पेज नंबर 1430। 2 कुरिन्थियों 1। एक पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे आख्या के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार से शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, और ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। क्योंकि क्योंकि जिसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए और शांति पाते हो, और यह तुम्हारी शांति के लिए, और जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से हाथ भी धो बैठे थे, वरना हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरना परमेश्वर का जो मरे हुओं को जलाता है। 10 उसने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को बचाता रहेगा। 11 और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। जो वरदान बहुतों को द्वारा हमें मिला है, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल यह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले, और हम तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं, और फिर मकिदुनिया में से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ, या क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि मैं बात में हाँ भी करूं और नहीं भी करूं। 18 परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में से जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों पाई जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ है, और उसमें हाँ और नहीं दोनों ने थी, परंतु उसमें हाँ हुई। 20 क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हो, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हम तुम्हारे साथ है मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया है वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारा मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि अब मैं उस कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि तुम मुझ पर तरस आता है। 24 यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास से ही स्थिर रहते हो। कुरिन्थियों 2:1। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे पास उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा, जैसे वही जिसको मैंने उदास किया है। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने जाने से आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हो जाऊं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और
बड़े क्लेश मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो जो मुझे तुमसे प्रेम तुमसे है। 5 और यदि किसी ने उदास किया तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ भी बहुत कड़ाई न करूं। कुछ 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 तुम सबको उदास किया किया है, जैसा जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है बहुत है। इसलिए इससे इसे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा कि मैं तुम्हें परख लूँ कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। 10 जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसमें उसमें भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया यदि तो किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रियोस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया और उनको विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने जान का सुगंध हमारे हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 15 क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों के लिए मसीह के सुगंध हैं। 16 और कितनों कितनों के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है। 17 क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से जो उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। कुरिन्थियों 3:1 क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। हमारी पत्री तुम ही हो और हमारे हृदयों पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, जो शायद से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। 5 यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किस बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य किया है। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के हैं, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की है वाचा जिसके अक्षय पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी, क्योंकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। 10 और तेजों में था वह भी उसके कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था उच्च तेजों में न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था और वह जो स्थिर रहेगा वह भी तेजों में क्यों न होगा। सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला है, ताकि इजराइल उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखे, परंतु वे मत्तीमंद हो गए हैं, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वह मसीह में उठ कर जाता है। 15 और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर से फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु अब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कुरिन्थियों 4:1 इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने
हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन से मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। 5 क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और वह अपने विषय में कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि 3 यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश को तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। 10 हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, फिर यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास और आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला भी है। सो हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु के भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। 15 क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह की बातों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का उत्पन्न करता जाता है। और हम तो 18 और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। कुरिन्थियों 5:1 क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कह रहे थे और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कर रहते और क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। 5 और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है जिसने हमें बियाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को नहीं देखकर पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि साथ चाहे रहे चाहे अलग रहें, पर हम उसे बातें हैं। 10 क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय अन्याय के सामने खुल जाए, कि वह हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों का घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। 15 और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा है फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, परंतु पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर
मसीह में होकर हमारे अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 20 सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21 जो पाप से अज्ञात है उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कुरिन्थियों 6 कुरिन्थियों 6:1। और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि हमारे परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन है। हम किस बात से ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हम हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, 5 कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, बरनामे वाले के जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के जैसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, 10 शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ सेकती नहीं पर तुम्हारे ही मनों में सेकती है। पर अपने लड़के वाले जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, और या ज्योति या अंधकार की क्या संगति। 15 और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें फिर चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18 और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कुरिन्थियों 7 है 1। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी से अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत ही याव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ और सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ, क्योंकि जब तक हम मिकुदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिलता, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। 6 तो भी दोनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी, और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे देखे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ, क्योंकि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित दिया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्र में तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए ही था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे।
10 क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि जिसका परिणाम उद्धार है। फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सो देखो इसी बात से तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रीछ और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ तुम में से सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया है कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए वह परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाए। इसलिए हमें शांति हुई और हमारी इस शांति के साथ है तितुस के आनंद के कारण और आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु हमने तुम में से सब बातें सच सच कह दी। वैसे ही हमारा गंड दिखाना तितुस के सामने भी सच निकला। 15 और जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि क्यों कर तुमने डरते और कांपते हुए उसकी भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर से और भी बढ़ता जाता है। 16 मैं आनंद करता हूँ कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है। कुरिन्थियों 8:1। हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया और किलिसियाओं पर हुआ था, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालापन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई है। और उनके विषय में मेरी यही गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से बाहर मन से को दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा के भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की है। 5 और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तुझको समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में भी इस दान के काम को भी पूरा कर ले। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में ही बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 10 और इस बात में मेरा विचार यह है कि क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, सो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए। 11 इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास न हो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। और यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती और उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। 15 जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। और परमेश्वर का धन्यवाद हो तुम्हारे लिए वही उत्साह तितुस के हृदय में डाल दिया है उसने हमारा समझना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास से गया है। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है कि जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया में भी कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो। 20 हम इस बात में चौकस रहते हैं कि सुधारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए। क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी हैं, मनुष्यों के निकट भी बली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। और हमने उनके साथ अपने भाई को भेजा, और जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है। परंतु अब
परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है। यह कारण इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियों के भेजे हुए और मसीहों की महिमा है। सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियों के सामने उन्हें उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। कुरिन्थियों 9 कुरिन्थियों 9:1 अब उसकी सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषयों में मकिदुनियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अख्या के लोग एक वर्ष से तैयार हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को उबारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया है वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार हो रहो। 4 ऐसा ना हो कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए तो क्या जाने। इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। 5 इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की न्याय तैयार हो। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जिसके मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत हद से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे हो। हर एक भले काम में तुम्हारे पास बहुत हो, जैसा लिखा है, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। 10 जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियाँ पूरी होंगी, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा के प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मन मान कर उसके अधीन रहते हो और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। 15 परमेश्वर को उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। कुरिन्थियों 10:1 मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैंने कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। 5 हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का बदला लें। परंतु तुम इन्हीं बातों को देखते हो जो आंखों के सामने है। यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं तो प्रभु के ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होगा। यह तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। 10 क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियाँ
तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। सो जो ऐसा कहता है वह यह समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। 12, क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से कितने उनमें से कितनों के साथ गिनें, या उनमें से अपने अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे को मिलान मिलान करके ठहरते हैं। हम तो सीमा के बाहर घमंड घमंड कदापि न करें, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें अब तुम भी आ गए हो, उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा के बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसा कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता है, वरन मसीह का सुसमाचार सुनते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। 15, और हम सीमा के बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा तो हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम अपने तुम्हारे सीमानों के आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही वही ग्रहण किया जाता है। कुरिन्थियों 11 कुरिन्थियों 11:1, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे प्रभु यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, और कोई सुसमाचार जिससे जिसे तुमने पहले न माना था, सो तुम्हारा सहना ठीक होता। 5, तो मैं समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी जान में नहीं, वरन हमने इसको हर बात में और सब तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया है कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सहित में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो? मैंने और कलीसियों को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं, और सब जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आपको तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा। 10, यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो आख्या देश में से कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। किस लिए? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा, कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूंगा, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवका सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मैं फिर कहता हूँ कि कोई मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि मैं थोड़ा सा घमंड करूँ। इससे बेधड़क घमंड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से कहता हूँ। जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। 20, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में हियाव करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी हियाव करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की नहीं कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, और बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए। 25, 3 बार मैंने
मैंने बेते खाई। एक बार पत्थर वार किया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों, अपनी जाति वालों के जोखिमों, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में और जाड़े में उगाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपने निर्बलता की बातों पर करूँगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा है। 33 और मैं टोकरे की खिड़की से होकर भीत पर से उतरा गया और उसके हाथ से बच निकला। कुरिन्थियों 12:1। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है कि ऐसे मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्यों पर तो घमंड करूंगा, अपने उन परंतु अपने उनकी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ कि ऐसा न हो कि जैसे कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है उससे बढ़कर मुझे समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों में बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरा शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा कि मेरे अनुग्रह के लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं का घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। 10 इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता और निंदाओं में, दरिद्रता और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे यह बरबस करवाया है। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यदि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन्होंने बड़े बड़े प्रेरितों से किसी बात से कम नहीं हूँ। प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच है, सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। तुम कौन सी ऐसी बातों में और कलिसियों कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न रखा है। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, माता पिता को लड़के बालों के लिए 15। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुम में से कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझा कर उसके साथ उस भाई को भेजा जो तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हमने एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लिख पर न चले? तुम अभी तक समझ रहे हो कि हाँ, तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह को में बोलते हैं। और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति के लिए कहते हैं। 20 क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि तुम्हें झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, इस ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। 21 और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े
जिन्होंने पहले पाप किया था और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुच्चेपन से जो उन्होंने किया फिर मन नहीं फिराया। कुरिन्थियों 13:1। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर बात ठहराई जाएगी। जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझसे बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। यह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विश्वास में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। और हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख सकें, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मा ठहरे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए कर सकते हैं। हाँ, जब हम निर्बल होते हैं तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। 10। इस कारण मैं तुम्हारी पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उसकी की उपस्थिति होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिस प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ न करना पड़े। निदान है हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। गलातियों 1। गलातियाँ 1। पौलुस की, जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्यों की द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलतियाँ की कलीसियों के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। 5। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होते रहे, आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह सुसमाचार है ही नहीं। पर यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिससे तुमने ग्रहण किया, और यदि कोई और सुसमाचार सुनाता हो तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? 10। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताई देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ाता जाता था और अपने बाप दादाओं के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। 15। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुला लिया है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे।
पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और फिर उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी को न मिला। 20 जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ वे झूठी नहीं है। 21 इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया हूँ, परंतु यहूदिया की कलीसियों ने जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी का सुसमाचार सुनाता है जैसा पहले नाश करता था। 24 और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा महिमा करती थी। गलातियों 2। गलातियों 2:1। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों के प्रचार में करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी थे, उन यूनानी खतना करने के लिए विवश नहीं किया, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो यीशु मसीह में हमें मिली है बेद लेकर हमें दास बनाए। 5 उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम्हें बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया था, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जैसे जिसने पतरस से खतना किए हुओं के लिए प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। 10 केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इस काम के करने का मैं आप यत्न कर रहा था। 11 पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा, इसलिए कि वह याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारे करने लगा। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, और यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधे चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता और यहूदियों की नाई नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है। 15 हम तो जन्म के यहूदियों और पापी अन्य जातियों में नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी पर यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के सही कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले, तो क्या मसीह पाप का सेवक नहीं? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसको फिर बनाता हूँ तो अपने आप को पापी अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। 20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। 21 मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। गलातियों 3:1। हे निर्बुद्धि गलतियों किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। मैंने तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि
तुमने आत्मा को या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख क्यों ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? 5 सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या वह व्यवस्था के कामों से या वह विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे इब्राहिम की संतान हैं। और शराब पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जान कर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को और यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। 10 जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भी भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। 11 पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। 15 हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कोई बढ़ता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई हैं। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है। पर मैं कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की पक्की की थी उसकी व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उसके वंश के आने तक रहे, जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। क्या 21 तो क्या व्यवस्था परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि न हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शराब ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती है, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसके बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। 25 परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह के बपतिस्मा लिया है और उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर न नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। 29 और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गलातियों 4:1 मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और बंडाइयों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने थे, परंतु अब जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्म और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। 5 ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, तुम इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। भला
अब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, तो जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। 10 है, क्योंकि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। 11, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हारा सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उसने उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वर्ण मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। 15, वह तो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। मैं तुम्हारा यदि गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर बलिमान मनसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। 20, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूँ, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे मुझे संदेह है, क्योंकि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो। मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है कि ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की, जिससे 2 दास उत्पन्न होते हैं, वह हाजिरा है। 25, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर से यरूशलेम स्वतंत्र तो है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नहीं प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मते हुए को सताता है, वैसे ही अब भी होता है। 30, परंतु पवित्र शास्त्र यह कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र का उत्तराधिकारी नहीं होगा। 31, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। गलातियों 5, गलातियों 5, 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह के अलग अनुग्रह से गिर जाओगे। 5, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई है धार्मिकता की बाट जोते हैं, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, केवल केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। 10, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, क्या वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डांवाडोल करते हुए काटे डाले जाते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 15 पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरे न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोध हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुच्चापन, विष, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ कि पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। 25 यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। 26 हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डा करें। गलतियां 6। गलतियां 6। 1 हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम तो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने अपने ही काम को जांच ले, और जब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। 5 क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो 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 वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं के सिखाने वाले को भागी करें। तो खाने का परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में ही आव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो समय पर कटनी काटेंगे। 10 इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। 11 देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षर में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, और जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। 15 क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि, और जितने इस समय पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। 18 हे भाइयों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।